बाइबल का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 वचन 1 से 6। दूसरा वचन सन पौलुस का एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 13 से 18। और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 6 वचन 30 से 34। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 वचन 1 से 6। धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चारागाह की भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। इसलिए प्रभु इस्राएल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने देने वालों से यह कहता है, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकाने और तितर बितर हो जाने दिया। तुमने उनकी देखरेख नहीं की। देखो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्र कर लूँगा जहाँ मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूँगा और वे फलेंगे फूलेंगे। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूँगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। तब उन्हें न तो भय रहेगा और न आतंक, और न उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूँगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्यकाल में यहूदा का उद्धार होगा और इज़राइल सुरक्षित रहेगा, और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। दूसरा वचन सन पौलुस का एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 13 से 18। आप लोग पहले दूर थे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में शत्रुता की और जो दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया है, और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिला कर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति की स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया, आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास सुन सकते हैं। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 6 वचन 30 से 34। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देख कर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जन समूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाह की भेड़ों की तरह थे।